हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 13 यानी सांख्यिकी के बारे में। तो जो ये चैप्टर है 13वां चैप्टर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 6 या 7 नंबर तक का पूछा जाता है। 6 नंबर में आपसे लॉन्ग पूछ सकता है और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। देखिए कैसे कैसे इसमें पूछा जाएगा। या तो आपसे 6 नंबर का क्या पूछ लेगा, आपसे एक लॉन्ग पूछ लेगा, ठीक है, और प्लस 1 नंबर का क्या पूछ लेगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। या अगर लॉन्ग नहीं आया तो लॉन्ग के बजाय 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे आप लघु क्वेश्चन बोलते हैं, 100% आना है तो 4 नंबर का क्या आएगा, 4 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु बोलते हैं जिसको। और लघु के साथ में फिर 2 नंबर का एक अति लघु, 2 मार्क्स का क्या आएगा, एक अति लघु यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं जिसको, ठीक है। एक अति लघु और एक बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये जो है आपके कुल मिलाकर के 7 नंबर का फिक्स सिलेबस है। तो इसको अच्छे से रट लो इस चैप्टर को। तो आज की क्लास में इस चैप्टर को धुआंधार तरीके से हम उड़ाने वाले हैं। तो शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और लास्ट तक आप खुद अनुभव करेंगे कि हाँ, हमने इस वीडियो से कुछ सीखा है। तो जो भी स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको डेली क्लासेस कराते हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं जो आपके सांख्यिकी में हम यूज करने वाले हैं। तो क्या क्या फॉर्मूले होंगे अपनी कॉपी पर एक बार सभी नोट कर लेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें 3 चीजों के बारे में हमें पढ़ना है केवल। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के बारे में हमें पढ़ना है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। पहले जो है जब सिलेबस जो आपका 30% लेस नहीं होता, उससे पहले इस चैप्टर का नाम था केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। अब इस चैप्टर का नाम बदल के रख दिया सांख्यिकी। तो इसके अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी होती हैं। नंबर 1 तो आपके माध्य के बारे में पढ़ेंगे आप। माध्य जिसको आप क्या बोलते हैं, समांतर माध्य भी बोलते हो, समांतर माध्य, और दूसरे नाम से भी इसे जाना जाता है औसत, ठीक है। ये तीनों नाम क्या है, एक ही चीज के हैं, माध्य के। दूसरी चीज है इसमें आप पढ़ेंगे बहुलक के बारे में, बहुलक, ठीक है। और तीसरी चीज होती है इसमें माध्यिका के बारे में हम पढ़ेंगे। तो माध्यिका को दूसरा नाम भी माध्यक से भी जानते हैं। तो माध्यक भी अगर कहीं कहीं लिखा हुआ जाता है तो इसका मतलब माध्यिका ही होता है। लेकिन अगर क्या नहीं है, केवल माध्य है, तो उसका मतलब समांतर माध्य होता है। तो इन 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम में, बताओ निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इन तीनों के अलावा जो भी अलग सा दिखे उसको आप टिक करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। दूसरा इनके फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है। तो देखेंगे समांतर माध्य के फॉर्मूले। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। पहली चीज पढ़ेंगे इसमें हम माध्य, और माध्य के भी कई सारे टाइप के सवाल आएंगे। एक तो वे वाले सवाल जिसमें आपको नंबर बखेर के दे देगा कि 2 3 4 5 डॉट डॉट इनका माध्य बताओ, या फिर एक वो टाइप के सवाल जिसमें आपसे टेबल में वर्ग अंतराल बना के देगा कि माध्य निकालो। तो 2 टाइप के सवाल पढ़ने हैं। पहला टाइप क्या होता है इसमें, फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप जो होती है उन्हें बोलते हैं हम अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, आंकड़ों के लिए। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब होता है जिनका कोई वर्ग नहीं है, कोई वर्ग अंतराल नहीं है, वो ऐसे ही उसने दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपके सामने ऐसे दे देगा x1, x2, x3, x4 और डॉट 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 कई सारे पद देगा, x मान लीजिए xn, ठीक है। तो ये सब नंबर दे दिया आपको और पूछेगा इनका माध्य बताओ। तो इनके माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य को x बार से डिनोट करेंगे। तो x बार बराबर इन सभी संख्याओं का योग करना है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस डॉट 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 कहां तक, xn तक। तो इन सभी नंबरों को जोड़ करके और टोटल नंबर जितने हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर मान लीजिए इसमें n है तो हम n से डिवाइड कर देंगे। तो इसका हिंदी में अगर हमें बताऊं, x बार का नॉर्मल फॉर्मूला होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। जब सवाल करेंगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो सभी अभी फिलहाल पहले फॉर्मूले नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम सवालों पे आएंगे।
तो माध्य का एक फॉर्मूला तो हो गया जब अवर्गीकृत आंकड़े हो। दूसरा फॉर्मूला होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। वर्गीकृत दो सेकंड टाइप के जिसमें सवाल बनेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो वर्गीकृत आंकड़ों में क्या होगा, आपको एक टेबल बना के देगा और क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल और बारंबारता की टेबल देगा, तब उसके लिए हम मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स बार मतलब माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स और अपॉन में सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला उसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। केवल यही फॉर्मूला है किसके, समांतर माध्य के। इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बहुलक की। तो बहुलक को भी देख लीजिए, सबसे दूसरे नंबर पर आता है आपका बहुलक। तो बहुलक के भी दो टाइप के सवाल बनेंगे। पहला अवर्गीकृत आंकड़े दे देगा आपको ऐसे ही नंबर कि मान लो 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। तो पूछ लेगा इनका माध्य बहुलक बताओ, तो आपको वो देखना होगा जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो बहुलक होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए बहुलक कैसे बताएंगे अवर्गीकृत आंकड़ों में। इसके लिए बहुलक का जो फॉर्मूला हो जाएगा, बहुलक बराबर, बहुलक उसे कहेंगे जो पद सबसे ज्यादा बार आए तो उसे क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। या फिर ऐसे बोल दीजिए जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो उसे को हम क्या बोलते हैं, बहुलक। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, ठीक। तो उसको हम क्या बोल देंगे, बहुलक बोल देंगे जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर टेबल वाले क्वेश्चन आ गए, वर्गीकृत आंकड़े वाले सवाल आ गए, तो बहुलक कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा इन वर्गीकृत आंकड़े के लिए। तो बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा किसके लिए, जब आपके सामने वर्गीकृत आंकड़े हो यानी टेबल वाला हो। ये क्या होता है, एल क्या होता है, F1 क्या होता है, अभी आप सोचे मत, जब मैं सवाल कराऊंगा तब आपको क्लियर कर दूंगा कि F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है। अभी फिलहाल ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं तीसरी चीज यानी माध्यिका की। तो माध्यिका को भी देख लेंगे। देखो माध्यिका, इसको रफ करना पड़ेगा। देखो माध्यिका, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट चीज है वो ही है माध्यिका, क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो माध्यिका को हम दो टाइप से पढ़ेंगे। पहला टाइप क्या देखेंगे, जब आपके आंकड़े कैसे हो, अवर्गीकृत हो। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए तो अवर्गीकृत आंकड़ों में कैसे देगा आपको, मान लीजिए कुछ नंबर दे दिया 2, 3, 4 और -2 या 5 या 6। तो ये ऐसे कुछ नंबर दे देगा आपको, बोलेगा बताओ इनकी माध्यिका बताओ। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, आंकड़ों को क्रम में लगाएंगे। आंकड़ों को क्रम में लगाएंगे। क्रम मतलब या तो बढ़ते क्रम में लगाओ या फिर घटते क्रम में लगाओ, लेकिन सीक्वेंस होना चाहिए। अभी जो है इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। देखो यहाँ 2 से बड़ा है 3, फिर 3 से बड़ा 4, लेकिन उससे छोटा आ गया -2, फिर उससे बड़ा आ गया। तो ऐसे है, यहाँ पर क्रम बिगड़ा हुआ है। तो पहले इनको हमें क्रम में लगाना होगा। जैसे सबसे छोटा आएगा इसमें -2, फिर आ जाएगा आपका +2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, फिर 6। तो ये हो गए क्रम। तो पहले क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए आंकड़ों को क्रम में लगाएंगे। उसके बाद ये देखेंगे नंबर, टोटल नंबर, अगर जो कुल पदों की संख्या है, कुल पदों की संख्या यानी n, क्या देखेंगे n। अब ये n दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कुल पद हमारे सम होंगे या फिर विषम होंगे। जैसे मान लो यहाँ पर कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 पद है, इसका मतलब ये सम है। अगर मान लो एक और नंबर होता है यहाँ पर 9, तो यहाँ पर आ जाता 9, तब ये क्या होगा, विषम, यानी नंबर जो है सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो इसके जो है दो फॉर्मूले बनेंगे, जब n क्या हो, सम हो। जब n सम हो तब इसका फॉर्मूला अलग लगेगा, और जब n क्या हो, विषम, तब उसके लिए माध्यिका का फॉर्मूला अलग लगेगा। तो क्या क्या लगेगा फॉर्मूला देख लीजिए। इधर माध्यिका बराबर, माध्यक बराबर, जब n सम होगा तो कैसे निकालेंगे, n/2 करके n/2 का पद निकालेंगे पहले। तो
फिर प्लस इससे अगला पद यानी n/2 से एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे इसमें, इससे अगला पद बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया जब n सम होगा। लेकिन जब n विषम होगा तब माध्यक क्या होगा, तो माध्यक हो जाएगा आपका n+1 और बटे में 2वां पद। ये हो जाएगा कब, जब आपका नंबर विषम हो। ठीक है, इसकी ट्रिक भी होती है, सब चीज बताऊंगा, अभी आप टेंशन मत लो, फिलहाल अभी फॉर्मूले नोट करो। सब चीज बताऊंगा कैसे आप आसान तरीके से कर सकते हैं और कैसे आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। चलिए, तीसरी इसमें दूसरी चीज आती है, जब आंकड़े आपके कैसे हो, वर्गीकृत हो। तो आंकड़े जब वर्गीकृत हो तब माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए। तो आंकड़े जब वर्गीकृत होंगे तो माध्यिका जो निकलेगी आपकी, माध्यक बराबर L+n/2 -TF और अपोन में F और गुना में H। ये फॉर्मूला लगेगा कब, जब आपके आंकड़े कैसे हो, वर्गीकृत होंगे। तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं, इनको पहले नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। अब बढ़ते हैं सवालों की ओर, आपसे कैसे कैसे सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। एक फॉर्मूला रह गया स्टूडेंट, पहले उसको और नोट कर लीजिए। आपसे पूछ लेता है कभी कभी बहुलक, माध्यक और माध्य में संबंध पूछ लेता है, इन तीनों में रिलेशन क्या है। बहुलक, माध्यक और माध्य में संबंध, तो इस पर भी हर बार पूछा जाता है एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो क्या क्या होगा इसमें, फॉर्मूला लगेगा बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य। तो ये फॉर्मूला भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए अब बढ़ते हैं सवालों की ओर। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो पहला सवाल है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, और देख लीजिए 2024 में पूछा गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इसमें देखिए कौन कौन सी मैंने बताई थी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। एक बताई थी आपको माध्य, एक बताया था बहुलक और तीसरी माध्यिका। तो इनमें देख लीजिए कौन कौन है। बारंबारता नहीं बताई तो बारंबारता हटा दो। माध्य बताया और माध्यिक बताया, यानी बी तथा सी दोनों। तो डी इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अब इसमें से बताओ कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। बारंबारता नहीं होगी, संचयी बारंबारता भी नहीं होगी, वर्ग अंतराल नहीं होगा, बहुलक होगा। ठीक है, इन तीनों में से देख लेना, जो भी है बहुलक है। अब ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मुझे बताना कौन सी केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो उसने बोला है, सबसे पहले उसको लिखिए, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या। तो आपको अब ये मालूम होना चाहिए प्राकृतिक संख्या कहां से कहां तक होती है, पूर्णांक कहां से कहां तक होते हैं, पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है। तो प्राकृतिक होती है 1 से स्टार्ट और अनलिमिटेड तक। ठीक है, पूर्णांक होते हैं -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, और पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर अनलिमिटेड तक। तो 1 से लेकर 9 तक में कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है माध्य। तो माध्य क्या होता है स्टूडेंट, माध्य मतलब मध्य का पद, या फिर बीच में बोल दीजिए, माध्य कहां लाई करेगा, बीच में। तो ध्यान देखिए, पहले से फॉर्मूले से निकाल के देखो। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, जब ऐसे आंकड़े दे देगा आपको x1 x2 x3 डॉट डॉट xn वाले, तब उनमें सबको जोड़ना है और टोटल नंबर से डिवाइड करना है। तो आप क्या लिखेंगे, माध्य बराबर, इन सबका योग करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और बटे में टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर है 9। अब इनको योग करिए, 1 और 2 3 और 3 6 4, 10 5 15, 15 6 21 और 7 28, 28 और 8 हो जाएंगे 36 और 9 45। तो 45 बटे 9, इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना।
ये तो फॉर्मूले से आ गया आपका, सॉरी हाँ डायरेक्ट फॉर्मूले से आ गया कि माध्य बराबर 5, लेकिन ट्रिक से कैसे निकाल सकते हो आप, बिल्कुल 2 सेकंड में। तो ध्यान से देखना, जब भी आपकी संख्याएं क्रमागत हो, जब भी आपकी संख्या क्या हो क्रमागत, तो ध्यान देना इस पॉइंट पे कि क्रमागत होना चाहिए, उसमें सीक्वेंस में होनी चाहिए, यानी ऐसे नहीं होनी चाहिए मान लो 5 7 फिर 15 दे दी, फिर 20 दे दी, फिर 28 दे दी, तो ये जो है क्रमागत नहीं है। इनको सीक्वेंस में नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इनमें अंतर देखिए, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 8 का आ गया, यहाँ 5 का अंतर है, फिर 8 का आ गया, तो यहाँ पर जो है अंतर फिक्स नहीं है। यहाँ पर देखिए अंतर सब में क्या है, 1 1 का अंतर है, तो यहाँ पर जो है ये नंबर कैसे क्रमागत है। तो क्रमागत नंबरों के लिए ट्रिक है ये, ना कि अक्रमागत। तो क्रमागत नंबरों में क्या होता है, डायरेक्ट बीच में देख लीजिए आप इसमें, तो बीच में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर 4 पद हटा दो और इधर से 4 पद हटाओगे, तो बीच में क्या बनेगा, 5। तो आपका जो आंसर बनेगा 5 बनेगा। या फिर ऐसे कह लीजिए, पहला पद जोड़ लीजिए और लास्ट का पद जोड़ लीजिए, और इनको जोड़ करके जो भी आएगा उसको 2 से भाग लगाना है। किसे? 2 से भाग लगाना है भाई, 1 को और 9 को ऐड करो और इन दोनों को 2 से भाग लगा दो, तो 1 और 9 10, और 10 का आधा कितना होगा, 5। तो ये आपका निकल के आएगा माध्य या औसत या फिर समांतर माध्य। अब एक और क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूं, बताओ 5 7 9 11 13, इनका जो है औसत कितना होगा। अब एक बच्चा तो पहले ना जोड़ेगा, फिर 5 से भाग करेगा, तब जाकर बताएगा सर ये है आपका माध्य। लेकिन आप अब इंटेलिजेंट बच्चों में आ गए हैं, स्मार्ट बच्चों में आ गए हैं, क्या करेंगे आप, ट्रिक लगाएंगे कि हमें दिख जाए ये कैसे है, क्रमागत है, क्यों? क्योंकि 2 2 का अंतर है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो पहला और लास्ट का जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, या हम पहले शुरुआत के 2 पद हटा दो, अंत के शुरुआत के 2 पद हटा दो, जो भी बीच में बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लो जी, तो माध्य आ गया सर 9। तो आप डायरेक्ट बताओगे सर माध्य है इसका 9। एक और क्वेश्चन करो, चलो इसको बताओ, प्रथम प्रथम या के लिए 10 के प्रथम 20 गुणज, 10 के प्रथम 20 गुणजों का औसत। तो ऐसे पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अब मान लो 10 के प्रथम 20 गुणज का मतलब है कि 10 का पहाड़ा 20 बार पढ़ोगे, तो पहला नंबर क्या बनेगा आपका 10, फिर 20 बनेगा, फिर 30 बनेगा, और ऐसे 20 बार मल्टीप्लाई करोगे, और लास्ट में कितना पद आएगा, 20 दाई 200, ठीक है ना। तो 200 आएगा ना, आएगा। तो अब जो है, अब अगर आपसे इसका औसत पूछ लेगा, तो आप क्या इतने सारे नंबरों को जोड़ोगे 200 तक, कि पहले 10 को 20 में जोड़ो फिर 20 को 30 में? नहीं, आप ट्रिक से करोगे। क्या है इसकी ट्रिक? अब बीच का पद भी नहीं हमें पता, तो बीच का जब पद नहीं पता, हमने दूसरा तरीका बताया आपको कि पहला पद और लास्ट का पद जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तुरंत आंसर निकल के आएगा। तो 10 + 200 डिवाइड बाई 2, यानी 210 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो माध्य ऐसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, जब अति लघु सवाल आएंगे तब आपको थ्योरी से ही करना है, यानी जोड़ करके डायरेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवालों में ट्रिक लगानी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, एक और क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अब इसको आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं, देखो 1 से 10 तक के नंबर लेने हैं। अब इसमें सम कौन कौन से आते हैं ये देख लेना। तो सम पहला 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा और 10 आएगा। ये है हमारी नंबर 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या है। अब इसका मुझे माध्य निकालना है, तो माध्य में आप डायरेक्ट बताओगे बीच का पद यानी 6। तो इसका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको करना है। अब इसका सेकंड टाइप का सवाल आता है इसमें योगफल के ऊपर, पहले इसको रफ करना पड़ेगा। देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है इसमें, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योग बताओ। तो अब की बार माध्य नहीं पूछा, अब की बार योग पूछा है। तो जब आपसे योग पूछेगा तब आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था अभी पीछे, कि माध्य बराबर, हिंदी वाला जो फॉर्मूला बताया था कि सभी पदों का योग, सभी पदों का योग और बटे पदों की संख्या, ये तो बताया था फॉर्मूला, हाँ या ना, पदों की संख्या।
अब आपसे अगर मैं योग निकलवाने लगूं तो आप इस पदों की संख्या को इधर ले जाएंगे गुना में, तो क्या निकल जाएगा, सभी पदों के योग। तो यहां से जो है सभी पदों का योग बराबर आ जाएगा माध्य गुना पदों की संख्या। तो यहां से आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखेंगे, योग बराबर होता है माध्य गुना संख्या। ठीक है, तो योग अगर आपसे पूछता है तो माध्य जितना भी दिया है उसमें टोटल नंबर से गुना कर देंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योग बताओ। तो योग में क्या लिखेंगे, माध्य, और माध्य कितना दिया है उसने, समांतर माध्य 45.6 गुना संख्या, टोटल संख्या है 12 आदमी, तो 12 की गुना कर देंगे, आपका जो है योग निकल के आ जाएगा। तो 12 छिंग 72, हासिल लगे कितने 7, 12 पंजे 60 और 7 67, हासिल 6, 12 चौक 48 और 6 54। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 547.2, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा आया हुआ है, यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 तो उनका योग बताओ। तो योग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य गुना संख्या, और माध्य कितना दिया है 30 और कितने निरीक्षण है 20, तो गुना कर देंगे डायरेक्ट, और 2 3 6 और 00 6 पे निकल के आएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक्स वाला क्वेश्चन आता है इसमें कि आपको जो है सीरीज में एक सीरीज दे देगा, उसमें कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग देगा, बताओ अगर इनका माध्य इतना है तो एक्स का मान कितना होगा। तो तीसरे टाइप का सवाल देख लीजिए, यदि 7 13 20 17 और 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। तो ध्यान से देखना, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसने नंबर दिए हमें 7 13 20 15 सॉरी 20 17, तो 20 क्या है 17 और 3x, तो 3x का जो माध्य है, और माध्य कितना दिया है उसने 18 दिया है ना माध्य, तो हमसे x का मान पूछा है। तो देखिए ध्यान से, माध्य का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन सबको अगर मैं जोड़ करके इन टोटल नंबर से डिवाइड कर दूं तो माध्य आना चाहिए। तो लिखेंगे सूत्र माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन सब का योग कर दीजिए, 7 और 13 20, 20 और 20 40, 40 और 17 57, 57 में 3x जोड़ेंगे तो आएगा 57 प्लस 3x, डिवाइड बाई पदों की संख्या। तो कितने पद है 1 2 3 4 5 पद है, बराबर माध्य कितना दिया 18। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं आराम से, 18 की 5 में मल्टीप्लाई तो 90, बचा आपका 57 प्लस 3x। तो यहाँ से 57 को इधर ले जाएंगे, कितना बच जाएगा, 10 में से 7 गए 3 और 8 में से 5 गए 3, यह आ जाएगा 3x, ये 3 से काट लीजिए तो x का मान आ गया 11। तो इस टाइप से जो है आप x का मान निकाल सकते हैं। ये वाला सवाल भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है इसी के जैसा, यदि संख्या 7 8 x 11 14 का माध्य x है तो x का मान बताओ। सिंपल सवाल है, आप कर लेना इसे। नेक्स्ट सवाल है इसी के जैसा, 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आप कर लेना इसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें जो है अति लघु टाइप के सवाल। पहला सवाल है, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.65 किलोग्राम है, उनके भारों का योग बताना है। तो योग का फॉर्मूला लगाएंगे माध्य गुना नंबर। तो माध्य है आपका 45.65, गुना करेंगे 10 की तो आ जाएगा आपका 456.5, ठीक है। इसको भी आप कर लेना। नेक्स्ट सवाल है इसमें, यदि 5 10 15 R 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो R का मान ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही सवाल है, यहाँ पर x का या इस सवाल में केवल r है, आप सभी को योग करके बटे में टोटल नंबर से डिवाइड करके समांतर माध्य के बराबर रख देना, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, ध्यान से देखो, किसी कक्षा के 5 बच्चों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में क्रम से 150 151 152 153 और 154 है। छठे बच्चे की ऊंचाई याद करो। तो छठा बच्चा इसमें देखो कौन सा होगा, ध्यान से समझो। 5 बच्चे हैं, एक 150 सेंटीमीटर का है, एक 151 का है, एक 152 का है, एक 153 का है, एक 154 का है, बस। तो 1 2 3 4 5 ये है। तो छठे बच्चे की ऊंचाई ज्ञात करो यदि उनका माध्य 152.5 हो। तो 152.5 होना चाहिए माध्य, ध्यान समझो। 152.5 का मतलब है ये बीच का पद है,
तो 152.5 बीच में आ रहा है यहाँ पर, इसके 152 के बाद में और 153 के पहले आना चाहिए। तो ये आपका माध्य है, इसका मतलब 3 पद अगर इसके पीछे हैं तो 3 पद इससे आगे होने चाहिए। तो अगर ये 153 154 है तो अगला क्या होगा, 155 होगा, नहीं होगा। तो ये जो है इसका ऐसे भी तरीके हैं इसको करने का। अगर आप अति लघु सवाल है थ्योरी से करना चाहते हैं तो ध्यान से देखो, लिखेंगे माना छठे बच्चे की, देखो माना छठे बच्चे की ऊंचाई, बच्चे की ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर। अतः माध्य बराबर, फॉर्मूला लगाओ, माध्य बराबर योग बटे संख्या। तो योग बटे संख्या, माध्य कितना है 152.5 प्लस योग करो इन टोटल का। अब छठे को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो इनको योग करो। 1 और 2 3 और 3 6 4, 10 को 0, 10 को 0, हासिल को कितना 1, 5 और 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 और 1 26, हासिल को 2, 3 4 5 6 7, 760 और प्लस में ax। और बटे में टोटल बच्चे कितने हैं, 6 बच्चे हैं। इस 6 की मल्टीप्लाई करो इसमें, 6 पंजे 30, हासिल को कितने 3, 6 दूनी 18, 18 3 21, हासिल को 2, 16 पंजे 80 और 2 82, 821 आ गया। 760 प्लस में x। एक बार दोबारा चेक करो, 6 पंजे 30, हासिल को 3 और 6 दूनी 12, 12 3 15, सॉरी यहाँ पर जो है 15, हासिल को 1, 15 छिक्का 90, 90 और 1 90 और 1 91, तो ये आएगा 915। तो इसको घटाओ, 5 में से 0 गई 5 बचेगा, 11 में से 6 गए बचेंगे 5 और 8 में से 7 गए बचा 1, यानी x का जो मान आया 155 आया। और मैंने आपको ट्रिक से भी बता देता कि x का मान 155 आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसको मैं कराता हूँ, देख लिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। यदि 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है तो x का मान याद कीजिए। देखो ध्यान से, ये वाले सवाल सेम है, बस आपको योग करके डिवाइड करना है, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या करेंगे, इसमें योग करके डिवाइड करेंगे। तो अब देखो 27 प्लस 23 प्लस x - 4 प्लस x + 4 प्लस 3 सॉरी 15 और प्लस 3 और प्लस 7 डिवाइड बाई टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 और समांतर माध्य कितना दे रखा है, समांतर माध्य 15, तो 15 के बराबर रख देंगे। 15 की इधर गुना करेंगे, 15 सत्ते 135, ये 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, इनको जोड़ो 27 और 23 कितने हो जाएंगे 50, 50 - 4 से गया +4, ये खत्म, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 50 हो जाएंगे 75 और प्लस में 2x, भाई 1x 1x 2x और बराबर में चल रहा है 105। अब इस 75 को इसमें से घटाएंगे तो 2x का मान आ जाएगा 10 में 5 में से 5 गए 0, 10 में से 7 गए बचे 3, 2 से काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, या जो भी है x बराबर 15। देख लीजिए कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कितने आसान तरीके से हमने इसको किया है। नेक्स्ट टाइप का सवाल आता है, इसमें बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, 9वीं संख्या अपठनीय है। यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 हो तो अपठनीय संख्या ज्ञात करो। देखो ध्यान से, जो जो आपको दिया है सबसे पहले वो लिखते चले जाओ। देखो सबसे पहले इसने दिया 8 संख्याओं का माध्य, तो लिखेंगे 8 संख्याओं का माध्य बराबर में है 12। तो जैसे ही आपको माध्य पता लगे तुरंत उसका योग निकाल लो। तो योग कितना देगा 8 संख्याओं का योग, तो योग का फॉर्मूला क्या बताया था, योग का फॉर्मूला है माध्य गुना संख्या। तो माध्य कितनी है 12 और संख्या कितनी है 8, तो 12 की 8 में गुना करेंगे कितना आएगा 12 के 96। तो 8 संख्या का योग कितना आया, 8 संख्या का योग आया 96। अब आगे बोला है 9वीं संख्या अपठनीय है, चलो मान लिया। यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 हो तो लिखेंगे 9 संख्या का समांतर माध्य, 9 संख्याओं का समांतर माध्य या माध्य क्या दो कितना दिया है 13, तो तुरंत योग निकालो इसका। तो 9 संख्याओं का योग, 9 संख्याओं का योग बराबर आ जाएगा 13 गुना 9 और 13 की जैसी 9 में गुना करेंगे 117 आएगा। अब देखो भाई 9 संख्या का योग तो 117 है और 8 संख्याओं का योग है 96,
तो अगर 117 में से मैं 96 घटा दूं तो मेरी 9वीं संख्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो लिखेंगे अतः 9वीं संख्या, तो 9वीं संख्या बराबर 117 माइनस कितना 96, तो कितना आ जाएगा? 7 में तो 6 गया 1 और 11 में से 9 गए 2, तो 21 जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करते हैं अपटने वाले सवाल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नोट कीजिए पहले यहां तक। अब देखिए स्टूडेंट, ये सवाल थे आपके वर्गीकृत आंकड़े वाले। अब पढ़ेंगे हम वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में, यानी जिनमें आपको वर्ग अंतराल बना बना के देगा। तो सबसे पहला सवाल है आपके सामने, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो पी का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले एक सवाल है, इसमें ध्यान से देखो। एक टेबल दी गई है एक्स और दूसरी साइड है एफ। तो पहले तो इसको ऐसे लिखना है, ठीक है? ये एक्स क्या होता है? आपकी संख्या होती है, और एफ क्या होती है? इसकी बारंबारता होती है, ठीक है? अब जो भी एक्स के सामने दिए गए हैं उनको लिखेंगे 15, 25, 35 और 45, ठीक है? और एफ में है 6, 4, 3, पी 2। तो ये सवाल है मीटिंग वर्ड वाले, इसमें एक्स का या फिर पी का मान आपसे पूछता है। तो कैसे कर रहे हैं इन सवालों को, ध्यान से देखो। तो सबसे पहला काम है आपका एफ एक्स निकालना, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्गीकृत आंकड़ों के लिए फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ। तो सबसे पहला काम क्या है? आपको एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स का मतलब एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30, 15 की 4 में करेंगे तो आएगा 60, 25 की 3 में करेंगे तो 75, 35 की 3 में करेंगे तो आएगा 35 पी, और 45 की 2 में करेंगे तो आएगा 90। और एक चीज, अब सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है? पूरी टेबल का योग कर देना है। तो योग करेंगे जैसे 0, 5 और इसको नहीं जोड़ना 0, तो 5 आया, हासिल को कुछ नहीं, 3 और 6 9, 9 7 16, 16 9 25, तो 255 और प्लस ये 35 पी अलग से जुड़ेगा, ठीक है? और एक चीज और निकालनी है इसमें, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ क्या होता है? इस एफ वाली टेबल को जोड़ देना है। तो 2 4 और 6 10, 3 13, 13 2 15 और प्लस में पी। अब फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक्स बार उसने कितना दिया है? सवाल ने दिया है एक्स बार है 21.5, यानी माध्य 21.5 है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान है 255 प्लस 35 पी, और अपोन में सिग्मा एफ का मान है 15 प्लस पी। अब देखो इस इक्वेशन को सोल्व करनी है। 15 प्लस पी की मल्टीप्लाई 21.5 में करो, तो 15 की 21.5 में मल्टीप्लाई करो, 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 कम 15 7 22 हासिल 2, 15 दूनी 30 और 2 32, प्लस 21.5 की पी में मल्टीप्लाई करो तो 21.5 पी आ जाएगा, बराबर में 255 और प्लस में 35 पी। पी वाले एक साइड ले जाओ और बिना पी वाले एक साइड। तो ये 35 पे 21 है, तो कम वाले को इधर ले जाएंगे और 255 को इधर ले आएंगे। तो 255 को इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 में से 5 गए 7 और 11 में से 5 गए 4, बचा कुछ नहीं। अब 35 में से 21.5 को घटाओगे तो 0.5 बचा, और 4 में से 1 गए बचे 3, और ये बचेगा आपका 3 में से 2 गया 1 पी, ठीक है? तो पी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 47.5 और बटे में 43.5। तो पॉइंट से गया, पॉइंट 5 से काट लीजिए इसको, 5 नम 45 बचे 2, 5 पंजे 25, 5 से काट लेंगे इसको, 5 दूनी 10 बचे कितना 3, 5 सत्ते 35। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या? यहां पर कुछ गड़बड़ है क्या? देखो घटा के देखो भाई, 12 में से 5 गए बचेंगे 7, और 11 में से 5 गए 4, तो 47.5 बचा इधर, और इधर जो है 35 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 13.5 बच रहा है। तो 13 पंजे, यहां पर दोबारा से चेक करो कहां मिस्टेक है भाई। ये 67.5 बच रहा है, 255 और 322.5 और 21.5, और ये आ जाएगा 35 पी। इसको दोबारा से घटाओगे 0.5, ये 0.5 आ गया, तो 12 में से 5 गए बचेंगे 7, और इधर जो है आपके एक हासिल लिया ना, तो जैसे ही हासिल लिया तो ये बचा आपका 11, और 11 में से 5 गएंगे, सॉरी यहाँ पर जो है 6 बचेंगे ना भाई, 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो 67.5 बचेगा। तो यहाँ पर बस आपको 67.5 लिखना है।
अब देखो पॉइंट से तो गया पॉइंट, और 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 से कम 5 बचेंगे कितना 1, 5 से 15 बचेंगे कितने 2, और 5 पंजे 25, 135 बच गया, और 5 से काटा 27 बच गया। तो 9 से काट लो इसको, 9 तिया 27, और 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 बचे कितने आपके 4, और 9 पंजे 45, 3 पे काटेंगे तो आ जाएगा 5, यानी पी का मान आ गया 5। ठीक है, तो इस इन जैसे सवालों में आपको क्या करना है, पहले एफ एक्स की टेबल बनानी है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है, सिग्मा एफ निकालना है, फॉर्मूला लगाना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का, वैल्यू रख देंगे सिग्मा एफ एक्स की और सिग्मा एफ के और एक्स बार की, हल करके एक्स या फिर पी का मान आ जाएगा। पी भी दे सकता है आपको, एक्स भी दे सकता है, के भी दे सकता है, ठीक है, एफ भी दे सकता है, तो कुछ भी यहाँ पर वेरिएबल आपको दे सकता है। जैसे सवाल आप कर लेना। नेक्स्ट टाइप के सवालों पे आते हैं जल्दी से। अब आते हैं आपके मेन सवाल, जहां से आपके जो है डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है या फिर 6 नंबर का, कि एक आपको वर्गीकृत आंकड़ों की टेबल देगा, जैसे सवाल में है कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए, और 2024 में पूछा गया है। वर्ग अंतराल दे रखी है और आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बारंबारता। तो ध्यान से देखो, इन जैसे सवालों को करने का सिंपल सा एक तरीका है, तो हर सवाल इसी तरीके से होंगे, ध्यान से देखना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, जो भी आपको टेबल दी है उसे बनाएंगे। तो वर्ग अंतराल, इधर लिखेंगे वर्ग अंतराल और इधर लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना है 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, ये है आपके वर्ग अंतराल। बारंबारता है इसमें 8, 12, 10, 11 और 9। अब देखो ध्यान से, इसमें हमें क्या चाहिए, x चाहिए, क्योंकि इसमें तो पहले से गिवन था x, लेकिन इसमें x हमें नहीं पता, तो x निकालेंगे सबसे पहले। और x निकालने का तरीका ये है, x का मतलब होता है मध्यमान। तो मध्यमान का मतलब ये है कि इसके 0 और 10 के जो मध्य आ रहा है वो मान लिखे, बस 0 और 10 के मध्य पड़ेगा आपका 5। या फिर दूसरा तरीका है 0 को और 10 को ऐड करो, यानी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को ऐड करके 2 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 5। ऐसे ही 10 को और 20 को ऐड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 15। अब देखो सब में गैप कितने कितने का है, 10 10 का, तो अब आपको हर बार ऐड करके 2 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहला टर्म निकालते 10 10 ऐड करते चले जाएंगे। तो इसमें 10 ऐड करेंगे आ जाएगा 25, 10 ऐड करेंगे आ जाएगा 35, 10 ऐड करेंगे तो 45। अब ये हमारे पास x आ गया। अब f कहां पर है, f ये रहा, बारंबारता को बोलते हैं f। तो अब निकालेंगे fx के लिए एक टेबल fx। तो fx की टेबल क्या होती है, x की f की मल्टीप्लाई होती है, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। 12 की 15 में गुना करो, 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 एकम 15 3 18, 10 के 25 में करेंगे 250, 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 से 33 5 38, 9 के 45 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 405। ठीक है, 9 पंजे 35 और 9 पंजे 45 हासिल को 4 और 9 36 4 40। ठीक है, अब दूसरा काम है आपका सिग्मा एफ एक्स निकालना और सिग्मा एफ निकालना। तो इनको निकालो, सिग्मा एफ का मतलब पूरी टेबल को जोड़ो, 8 12 20 20 30, 30 और 11 41, 41 और 9 50। ठीक है जी, अब सिग्मा एफ एक्स को ऐड करो, 5 और 5 10 हासिल को 1, 5 और 8 13, 13 5 18, 18 और 8 26, कुछ आएगा हासिल 2, 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 3 12, तो यह आया 1260 आता है माध्य बराबर। तो माध्य का फॉर्मूला लगाना है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स का मान रखेंगे 1260 बटे सिग्मा एफ का मान रखेंगे 50। 0 से गई 0, 5 से काट लो इसको पूरा पूरा, 5 दूनी 10 बचेगा कितना 2, 5 पंजे 25 बचा 1, 5 दूनी 10, तो एक्स बार आ जाएगा आपका 25.2। बिल्कुल करेक्ट आया है। तो इस टाइप के सवाल आपको ऐसे करने हैं, इसके जैसे बहुत सारे सवाल हैं, देख सकते हैं, इनको आपको खुद से करना है। तो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, इसको आप खुद कर लेना, फिर इससे अगला सवाल भी इसी के जैसा है, सेम कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है इसमें बाहुलक। इसके नेक्स्ट टाइप के सवाल की पहले बात करेंगे, जिसमें F1 F2 का मान निकलवाएगा। तो मिसिंग बारंबारता दे देगा, मान लो यहाँ पर इसको F1 दे दिया और इसको F2। तो इन सवालों को कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 6 नंबर में आता है। तो लास्ट सवाल है माध्य का, देख लीजिए ध्यान से। तो आपके सामने जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 50 है, परंतु 20 से 40 और 40 से 60 वर्गों की बारंबारता क्रमशः F1 और F2 ज्ञात नहीं है, यानी बारंबारता मिसिंग है।
ये बारंबारता ज्ञात करो यदि सभी बारंबारताओं का योग 120 हो। और 2016 में आया है, 18 में और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, इस बार आ सकता है ये सवाल। तो देखो टेबल दी है आपको 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। फिर बारंबारता है 17, F1 32, F2 और 19। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखें, सबसे पहले जो है आपको टेबल बनानी है जो भी दी है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और इधर लिखेंगे बारंबारता। तो वर्ग अंतराल है आपके 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। बारंबारता है आपके 17, F1 32, F2 और 19। ठीक है, अब देखो ये काम, ये सवाल ने दिया है। अब आपका सबसे पहला काम क्या है, x का मान निकालना। x क्या होता है, मध्य मान होता है। ठीक है, तो मध्य मान निकालेंगे। 0 और 20 का योग करो, यानी 20 ही आएगा, 2 से भाग कर दो 10। अब सब में 20 20 का गैप है, तो 20 20 ऐड कर दो यहाँ पर। तो 20 में 10 ऐड करेंगे 30, यहाँ पर 20 ऐड करेंगे तो आएगा 50, 20 ऐड करेंगे तो 70 और 20 ऐड करेंगे तो 90। अब तीसरा काम क्या है आपका, सॉरी दूसरा, ये है आपका एफ एक्स का मान निकालना। तो एफ एक्स का मान कैसे निकलता है, ये होती है एफ, एफ की मल्टीप्लाई करो, इसमें आ जाएगा 170 और ये आ जाएगा 30 F1, 50 की 32 में मल्टीप्लाई करो तो 0 और आ जाएगा 1600। ठीक है ना, 32 पंजे 100। ठीक है, 70 F2 आ जाएगा और 90 की 19 में मल्टीप्लाई करो तो 0, 9 9 81, 8 8 9 कम 9 8 17। अब दूसरा काम क्या है आपका, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ निकालना। तो सिग्मा एफ कितना निकलेगा यहाँ से, 17, 7 और 2 9, 9 और 9 18, हासिल लागू 1, 1 और 1 2 और 3 5, 5 और 1 6, 68 प्लस ये F1 प्लस F2 भी आ जाएगा, F1 प्लस F2। अब इसमें सिग्मा एफ एक्स निकालो, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा, 170, 116 और 17 से 10 को ऐड करो। देखो 0 हासिल कुछ नहीं, 7, 7 और 1 8, हासिल कुछ नहीं, 1 और 6 7, 7 और 7 14, हासिल लगो 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो 3480 प्लस ये 30 F1 और 70 F2 एक साथ, 30 F1 प्लस 70 F2। अब आपके सामने जो दिया है अतः माध्य बराबर कितना दिया है, क्योंकि माध्य बराबर माध्य दिया है इसने, यदि माध्य 50 हो, 50 दिया है तो माध्य कितना है इसमें 50, और सभी बारंबारताओं का योग यानी सिग्मा एफ भी दिया है, और सिग्मा एफ बराबर कितना है 120 भी दिया है ना। तो ये दो चीज दी है, तो सबसे पहले आप माध्य से निकालोगे माध्य का फॉर्मूला। तो माध्य बराबर कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान उठाकर रखो यहाँ पर, तो 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और बटे में सिग्मा एफ का मान देखो, चाहो तो आप ये रख सकते हो, चाहे आप 120 रखते हो तो 120 रख लो, आसान हो जाएगा। माध्य की वैल्यू कितनी है 50, तो गुना करो 12 पंजे 60 और 3 2 0 आ जाएंगे यहाँ से, ये बचा 3480 प्लस 30 F1 और प्लस में 70 F2। 3480 को इसमें से घटाओ, 10 में से 0 में से 0 गई, कुछ नहीं बचा, 10 में से 8 गए बचे 2 और 9 में से 4 गए बचेंगे 5 और 5 में से 3 गए बचेंगे 2। तो 2520 30 F1 और प्लस 70 F2, सब में से 0 काट सकते हैं, तो कितने बन गई 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 252। तो समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। अब देखो यहाँ पर F1 भी है F2 भी है, तो एक समीकरण से तो ये नहीं निकलेंगे, इसके लिए मुझे दूसरी इक्वेशन चाहिए, और दूसरी इक्वेशन कहाँ मिलेगी, यहाँ पर। ये जो सिग्मा एफ का मान है 120 दिया है, लेकिन हमारे अनुसार सिग्मा एफ कितना आ रहा है 68 प्लस F1 प्लस F2, तो दोनों बराबर आएंगे नहीं आएंगे, तो लिखेंगे 120 बराबर 68 प्लस F1 प्लस F2। अब देखो 120 को इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में 10 में से 8 गए बचेंगे 2 और 11 में से 6 गए बचेंगे आपके 5, ये 52 आया F1 प्लस F2। तो F1 प्लस F2 बराबर है कितना 52, समीकरण नंबर 2।
तो अब ये जो है आपने ऐसी इक्वेशन बहुत सोल्व करी है तीसरे चैप्टर में रैखिक समीकरण युग में। तो ये एक्स तो वाई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से जो हम प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इधर f1 का गुणांक समान बनाने के लिए हम 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो 3 से गुना कर लेंगे पूरी इक्वेशन में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 3f1 प्लस 3f2 बराबर 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 156 आया। और दूसरी इक्वेशन है ये 3f1 प्लस में 7f2 बराबर कितना 252। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो क्या हो जाएगा 3f1 से 3f1 कट जाएगा, 7f2 में से 3f2 जाएंगे तो माइनस के 4f2 बचेंगे, और 252 में से 156 जाएंगे, कितने बचेंगे 12 में से 6 गए बचे 6 और 10 4 बचे इधर 14 में से 5 गए बचेंगे 9, वो भी माइनस के। तो माइनस से गया माइनस, 4 से काट लो इसको, 4 दूनी 8 बचेगा 1 और 4 से 16। तो f2 का मान कितना आ गया 24। अब f2 का मान पता लग गया, f2 का मान चाहो तो इक्वेशन 1 में रख दो चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, आपकी मर्जी। तो f2 का मान समीकरण 1 में 2 में रखने पर, f2 का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, तो इधर कितना आ जाएगा f1 प्लस f2 का मान है 24 और बराबर है 52। तो 52 में से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में से 4 गए 8 और 4 में से 2 गए 2, तो 28 आ गया f1 का मान। तो लास्ट में लिख देना अतः f1 बराबर 28 और f2 बराबर 24। तो देख सकते हैं इंपोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे से क्योंकि 6 नंबर में पूछा जाएगा अगर आ गया तो। ठीक है, इसके जैसा एक और सवाल है, इसको आपको खुद करना है। चलो इसके जैसा और नहीं है इसमें सवाल, ठीक है जो आएंगे अगर। अब इसके बारे में दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे, वो है आपका बहुलक। सबसे पहले इसे नोट करो। तो बहुलक मैंने आपको बता देता, बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही पद क्या कहलाएगा आपका बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक के सवाल कर लेते हैं, ध्यान से देखोगे। आपको मैं हर टाइप के सवाल कराऊंगा, एक भी ऐसा टाइप नहीं छोड़ूंगा जो आपको मैं ना कराऊं। तो आपके लिए जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप अपने गुरु को या फिर आप जो भी मुझे मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, जो भी मानते हैं उनको सपोर्ट करिए। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए और अपने नए नए साथियों को बताइए कि यहाँ से तैयारी करिए और आप भी अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आओ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसमें बहुलक के बारे में। तो बहुलक क्या होता है, अभी बताया, बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगा। तो देखो पहला सवाल है बहुलक का, 2,3,7,2,7,5,3,7 का बहुलक है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, 2 3 7 2 7 5 3 7। तो सबसे ज्यादा बार इसमें मुझे 7 नजर आ रहा है, एक बार 2 बार 3 बार, वरना 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है, वो बचा 5। तो यहाँ पर जो है बहुलक कितना आ जाएगा 7। तो बहुलक बराबर आ जाएगा 7। तो देखो बहुलक में तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखते ही मारोगे बताओ ये इसका बहुलक है। ठीक है, अब इसमें टेबल वाले सवाल आते हैं बहुलक में कि बताओ अगर पद बारंबारता गिवन हो, जैसे नेक्स्ट सवाल है इसमें बहुलक बताना है। तो पद दिया है इसने 5 10 15 20 25 और बारंबारता दी है इसने, बारंबारता यह है 4 9 18 8 और 3। तो इसमें बहुलक कैसे बताओगे, बहुलक उसको बताओगे जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। तो बारंबारता सबसे ज्यादा मुझे 18 नजर आ रही है, लेकिन ये है किसकी 15 की। तो बहुलक आप 18 नहीं कहोगे, आप कहोगे 15। ठीक है, तो काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्ट बहुलक को देखो और 18 लगा के आ जाते हैं, लेकिन आपको 18 के ऊपर देखना क्या लिखा है। तो पद बताना आपको, ना कि बारंबारता। तो बहुलक इसका हो जाएगा 15। तीसरे टाइप के जो सवाल बनेंगे इसमें बनते हैं बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे पहचानते हैं, ध्यान समझोगे। जैसे सवाल आ गया था आपके सामने वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो वर्ग अंतराल में बहुलक वर्ग वह वर्ग होगा जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। तो अब देखिए बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, पहले की 8 है, फिर 7 18 19। तो 19 जो है सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो 19 में कौन सा वर्ग आ रहा है, 15 से 20। तो इसका जो बहुलक वर्ग होगा 15 से 20 होगा। तो याद रखना बहुलक वर्ग वह वर्ग होगा जिसकी बारंबारता क्या होगी सबसे ज्यादा। तो 15 से 20 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर जो भी है
इसमें नंबर बी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एक इसमें दिया है नीचे, वर्ग अंतराल और बारंबार तो दी है, बताओ इसमें बहुलक वर्ग क्या होगा। तो इसमें बहुलक वर्ग हो जाएगा आपका, बारंबारता 18 सबसे ज्यादा है तो किसकी है 15 से 20, इसका भी 15 से 20 बनेगा। फिर नेक्स्ट है, इसमें एक और बताना है बहुलक वर्ग क्या होगा, तो ये आपको खुद से बताना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। इसको जैसे एक और क्वेश्चन है, इसको भी खुद बताना है कमेंट बॉक्स में। अब इसमें जो है तिलघु पे आते हैं। देखो अतिलघु में सवाल है आपके सामने, आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक बताइए। तो अब आपको इसमें डायरेक्ट नहीं लिखना कि बहुलक ये है, आपको पहले कुछ लिखना है। क्या लिखना है, जैसे आंकड़े दिए गए हैं इसमें, तो डायरेक्ट आप ये नहीं लिखेंगे कि सबसे ज्यादा बार 19 है, तो हम लिखेंगे क्योंकि 19 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आया है, अतः बहुलक बराबर 19, ऐसे लिखना है अतिलघु में। ठीक है, जो भी सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा उसको ऐसे लिखेंगे, तो इसमें 19 जो है सबसे ज्यादा बार आ रहा था। नेक्स्ट सवाल है इसमें टेबल वाला, जैसे x और f, x का मतलब पद और f का मतलब बारंबार था, तो इसमें बताओ बहुलक क्या होगा। तो f को जो है इसमें सबसे ज्यादा कौन सी है, 7 है, तो अब 7 के ऊपर जो है 5 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में, तो लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, क्योंकि 5 की बारंबारता, 5 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा कितनी 7 है, तो अतः बहुलक कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो टेबल वाले सवालों में आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट सवाल है, इसमें बहुलक वर्ग बताना है, अतिलघु सवाल है। तो बहुलक वर्ग कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर, तो बहुलक वर्ग क्या बताया था आपको, ऐसा वर्ग जिसके बारंबारता सबसे ज्यादा हो, तो लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो सर्वाधिक बारंबारता किस वर्ग की है, देख लो, अब 17 सबसे ज्यादा है, तो 17 है, सब 12 से 6 की, ये इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बहुलक ज्ञात कैसे करते हैं, ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछा जाता है। तो बहुलक वर्ग तो 1 नंबर में पूछा जाएगा, बहुलक भी 1 नंबर में पूछा जाएगा जो आपके बिना वर्गीकृत है, लेकिन जो वर्ग अंतराल वाला बहुलक है वो सीधा 4 नंबर का पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, 2024 में आया हुआ भी है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी है। तो सबसे पहले टेबल बनाओ, जो जो उसने दी है उसको लिखेंगे। तो सॉल्यूशन वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बारंबारता। ठीक है, तो ये चीज दी है, सबसे पहले ने नोट करो, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। इसमें बारंबारता दी है इसमें 3, 8, 9, 10, 3 और 2। अब आपको इसमें निकालना है बहुलक, तो इस सवाल ने बस इतना छोड़ दिया आपके सामने, ये सवाल है, तो इसमें बहुलक निकालना। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले मुझे बहुलक वर्ग मालूम होना चाहिए, और बहुलक वर्ग कैसे मालूम करते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा आ रहा है 10, तो 10 के सामने वाले क्या हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन इसमें, बहुलक वर्ग बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, अर्थात कौन सा है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, 30 से 35। अब ये आपका बहुलक वर्ग है, तो सबसे छोटा जो मान है 30 और 35 में, उसको बोलेंगे L, अतः L बराबर 30। ठीक है, अब L का मान हो गया 30। अब और क्या क्या चाहिए हमें, देखो बहुलक का जो सूत्र होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बहुलक का सूत्र क्या बताया था आपको, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। ये तो चीज बताई थी आपको बहुलक में। तो L तो हमें पता है क्या कितना है 30, लेकिन अभी F1 नहीं पता, F0 नहीं पता और F2 नहीं पता और H नहीं पता, तो इसको कैसे निकालते ध्यान से समझो। जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको तो हम बोलते हैं F1। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार बारंबारता आ रही है उसको क्या बोलते हैं F1। F1 से पिछला यानी F0 आएगा इससे पहले,
और F1 से बाद क्या आएगा, F2 आएगा। तो इसको F2 बोलेंगे, इसको F1 बोलेंगे, इसको F0। ऐसे ही अपने जो एग्जाम करोगे तुम बोर्ड में, तो टेबल में आप ऐसे ही दर्शाएंगे कि F1 ये है, F2 ये है, और बहुलक वर्ग को ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना। अब इसमें लिखेंगे अतः। तो F1 क्या होता है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन सी है, बहुलक वर्ग ये है, इसकी बारंबारता है 10। F0 क्या होती है, बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से पहला वर्ग है ये, इसकी बारंबारता F0 यानी 9। और F2 क्या होती है, बहुलक वर्ग से बाद वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से बाद वाला वर्ग ये है, और उसके बाद की बारंबारता है 3। तो ये सब मान ऐसे आप ब्रैकेट में लिखोगे, F1 ये है, और F0 आपका 9 है, और F2 आपका 3 है। अब इन सब का मान आपको उठा के सूत्र में रखना है और कुछ नहीं करना, बस ये सबसे पहले मेन चीज है, ये मान निकालना। तो ये मान कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया आपको। L का मान रखो, अब इसमें L का मान यहाँ से 30 रखेंगे, प्लस F1 माइनस F0। F1 का मान है 10, F0 का मान है 9, तो 10 माइनस 9 बटे 2F1, F1 का मान 10 माइनस F0 का मान 9 माइनस F2 का मान है 3, तो यहाँ से 3 रखो, और गुना में H का मान भी कितना होगा, देखो H क्या होती है, H होती है बहुलक वर्ग का प्रसार, या बहुलक वर्ग की सीमा बोल लो। तो कितनी सीमा है भाई, 30 और 35 में 5 के तो अंतर है, तो इसमें H का बराबर आ जाएगा बहुलक वर्ग की सीमा, बहुलक वर्ग का विस्तार भी बोलते हैं इसको। तो विस्तार कितना तक है, 5 है इसमें, तो H बराबर आ जाएगा 5। तो H का मान आ जाएगा इसमें 5। तो अब बच्चे क्या करते हैं, पहले 30 में डायरेक्ट 10 जोड़ देते हैं, उसके बाद जो है इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। नहीं, पहले आपको इस जो ये आ रहा है डिवीजन का साइन आ रहा है, भाग का चिन्ह आ रहा है, इसके ऊपर वाली संख्या को अलग सोल्व करना है, इसके नीचे वाली संख्या को अलग सोल्व करना है। इसको नहीं छेड़ना, नहीं इसको छेड़ना भी। तो 30 को ऐसे रहने दो, प्लस 10 में से 9 गए, बचा 1 बटे 2 ढाई 20, 20 में से 9 गए, 20 में से 9 गए तो बचेंगे 11, और 11 में से 3 गए तो बचेंगे 8। यह आया 1/8 गुना 5। अब 5 की गुना 1 में करो, बटे भाग 8 है, रिपीट रहने दो। तो 30 को नहीं छेड़ना, यानी शुरुआत वाले टर्म को ऐसे ही लिखते चले जाना है। तो 5 एकम 5 और बटे में 8, ठीक है। अब आप दूसरे बच्चे क्या करते हैं कि पहले एलसीएम लेंगे, 30 की गुना 8 में करेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर पूरे को 8 से भाग लगाएंगे। तो इतना टाइम बर्बाद नहीं करना, आपको डायरेक्ट 8 से 5 को भाग लगा देना है। तो 8 को 5 से भाग लगाएंगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो पॉइंट लगा के आ जाएगा, ये 50 बन गया। तो 8 छिंग 48, बचे कितने 2, और 8 दूनी 16, बस 2 अंकों तक भाग लगाना है, ज्यादा भाग नहीं लगाना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बन जाएगा 30 प्लस 0.62 का मतलब कितना है, 30.62। तो ये जो है इसका बहुलक आंसर बनेगा। और अगर आपको आंसर अपना श्योर करना है कि बिल्कुल मेरा एग्जैक्ट राइट आंसर आया, तो कैसे करेंगे, जो आपका बहुलक वर्ग है 30 से 35, इसी के बीच आपका आंसर आएगा, ना तो इससे कम आएगा ना इसके ज्यादा आएगा। तो 30 से 35 के बीच ही आपका आंसर लाई कर रहा है, देख लो 30.62 इसके बीच आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर है। तो इस टाइप के सवाल भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। इसके जैसे 1-2 सवाल है, इनको मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, इनको आपको खुद से करना है, ठीक है स्टूडेंट। ये सवाल है, आप आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कर लेना। निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर इसके जैसा एक और सवाल है, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। फिर इसी के जैसा एक और सवाल है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये जितने भी सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, अभी जाके वीडियो के तुरंत बाद करने हैं, ठीक है। चलिए, अब तीसरी चीज आती है इसमें, माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, ध्यान समझो। अब देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंकड़ों 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7, 4 की माध्यिका होगी। तो सबसे पहले आपको माध्यिका में क्या बताया था कि इनको क्रम से लगाएंगे। तो जो आंकड़े हैं इनको क्रम से लगाओ। तो सबसे छोटा है 0, उसके बाद आपका 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7, उसके बाद आपका 9 आएगा, उसके बाद आपका 12 आएगा, फिर 15 आएगा। एक बार कंफर्म कर लीजिए आंकड़े गिन करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 पूरे आंकड़े लिखे हैं। तो अगर एक बार कंफर्म कर लेना कि कोई आंकड़ा छूटा तो नहीं। तो अब इनमें क्या देखना आपको, इसके बीच का पद देखना है। माध्यिका क्या होती है, बीच का पद। तो माध्यिका क्या होती है, बीच का पद। तो बीच में देखो भाई, इधर से भी 4 पद हटा दो ये वाले, और इधर से भी 4 पद हटा दो।
तो इधर से भी 4 हट गए, इधर से भी 4 हट गया, बीच में कुछ नहीं बचा। लेकिन ध्यान से देखोगे तो 5 और 7 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 6 आती है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 6 बनेगा। ठीक है, तो 5 और 7 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 6। तो राइट आंसर क्या बनेगा? इसका 6 बनेगा। ठीक है, अगर आपको तरीके से करना है, जैसे तिलक में आगे मान लो ये सवाल, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले n लिखोगे। n मतलब टोटल काउंट करके नंबर कि कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n का मतलब 8। कैसी संख्या? n सम। तो अब सम के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है, जब n सम हो तब माध्यिका कैसे निकालते हैं, जब n विषम हो तब माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अतः माध्यिका बराबर, तो जब n सम होती है तो माध्यिका क्या होती है? n/2 पद, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद और बटे में 2। ये फॉर्मूला लगता है। अब n की वैल्यू रखो इधर 8/2 पद प्लस 8/2 और प्लस 1 पद और डिवाइडेड बाय 2। 8/2 का मतलब आ जाएगा 4वां पद प्लस ये 4 और एक 5 आ जाएगा 5वां पद और बटे में 2। तो 4वां पद कौन सा है? काउंट करो, 1 2 3 4। 4वां पद है 5 प्लस 5वां पद हो जाएगा इधर 7 बटे में 2। तो इन दोनों को ऐड करोगे 5 7 12 और बटे में 2 यानी 6। तो तब जाकर आप बताओगे आंसर हमारा 6। जब यह तिलक में आएगा तब आपको ऐसे करना है, और अगर बहुविकल्प में आता है तो आप डायरेक्ट ट्रिक से लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। तो ऐसे सवाल बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब इसमें जो है आपको आधे इधर हटा दो और आधे इधर हटा दो। भाई शुरू के 5 पद इधर से हटाओ और लास्ट के 5 पद इधर से हटाओ। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सीक्वेंस में ही है ना। अब इनके बीच में देखो 5 और 6 के बीच में कौन सा पड़ेगा? 5.5 पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो 5.5 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आपको तरीके से करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, फिर आपको 5.5 आएगा उत्तर। तो 5.5 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है इसमें, संख्या 2 3 4 6 7 11 9 15 20 16 और 20 की माध्यिका होगी। तो ये पहले आंकड़े जो है आपको क्रम से लगाने होंगे, उसके बाद देखना बीच में कौन सा पद पड़ रहा है, वही आपका आंसर बन जाएगा। इसे को खुद कर लेना। नेक्स्ट सवाल आता है इसमें एक्स वाला। एक्स वाला एक तो मैंने माध्यम में सिखाया था आपको, समांतर माध्यम में वो भी आता है और इसमें भी आता है माध्यिका वालों में भी। तो एक्स वाले सवाल को देख लीजिए। एक्स वाले सवालों में आपको जो है डायरेक्ट ये क्रम से देगा। क्यों? इसकी मजबूरी है, ये क्रम से देने की इसकी मजबूरी है। तो इसलिए हमेशा ये क्रम से देगा। एक्स वालों में देख सकते हो 3 5 7 ये सब क्या है? क्रम से है। और माध्यिका देगा हमेशा। माध्यिका कितनी देगा? जो भी है माध्यिका 12 है। तो x का मान पूछा है, तो x का मान कैसे निकालोगे? ध्यान समझो। तो माध्यिका 12 का मतलब हो जाएगा जो बीच का पद है वो 12 है। तो माध्यिका 12 है, बीच का पद देखो कौन सा है? भाई 3 पद इधर से हटा दिए, 3 पद इधर से हटा दिए, तो बीच का जो पद पड़ेगा इन दोनों के मध्य पड़ेगा। तो अगर ये x पे है तो x प्लस 2 है, तो इनके जो बीच का पद पड़ेगा वो x प्लस 1 पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो इनके बीच में कौन सा पड़ेगा? x प्लस 1। और x प्लस 1 का मान कितना दे रखा है इन्होंने? 12। तो x प्लस 1 बराबर 12, तो x का मान आ गया 11। तो यहाँ से x का मान डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब आपको तरीके से करना है तो आप तरीके से करो सॉल्यूशन। n बराबर कितना है? n बराबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ये पूरा एक पद है ना कि 2। तो 5 6 7 8। तो लिखेंगे n बराबर 8 और ये 8 कैसा है? सम है। अब फॉर्मूला लगाओगे, माध्यिका बराबर n/2 पद। तो माध्यक बराबर n/2 पद प्लस n/2 और प्लस 1 पद और डिवाइडेड बाई 2। तो n/2 का मतलब 8/2 और 8/2 का मतलब 4। तो 4वां पद और प्लस 5वां पद और डिवाइडेड बाई 2। अब 4वां पद कौन सा है? 1 2 3 4वां पद है x। तो इधर लिखोगे x प्लस अगला पद कौन सा इससे? x प्लस 2। तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर माध्यिका कितनी है? माध्यिका है सर 12, तो 12 लिख लेंगे। अब 2 के 12 में मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 24। और इधर कितना चल रहा है? x और x 2x और प्लस के 2। इस 2 को 24 में से घटाएंगे तो 2x का मान आ जाएगा 22 और 2 से x 12 22 को काटेंगे, x का मान आ जाएगा 11। ठीक है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं और चाहो तो आप तरीके से भी कर सकते हो। ट्रिक क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। तो ट्रिक ये कहती है सिंपल सी, माध्यिका में जो भी x वाले होंगे इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दो। भाई x को और x प्लस 2 को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 2। इसको भाग लगाओ
तो कितना जाएगा, एक्स और एक्स 2x, और प्लस में 2/2, दोनों से 2 2 काट लेंगे तो कितना जाएगा, x+1। तो x+1 ही क्या होगी, आपकी माध्यिका होगी। अब माध्यिका हमारे अनुसार तो x+1 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार तो 12 है, तो दोनों को हमने बराबर रख दिया और x का मान निकाल लिया कितना, 11 है। तो इस टाइप से जो है आप माध्यिका को हल कर सकते हैं। अब इसके जैसे एक और सवाल है, इसको आपको, चलिए इसको मैं कराता हूं। माध्यक वर्ग पूछेगा आपसे, तो माध्यक वर्ग में कैसे निकालना है आपको, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दे देगा और बोल देगा बताओ इसके माध्यक वर्ग। तो अब बच्चे यहाँ पर माध्यक वर्ग को भी बहुलक वर्ग समझ लेंगे। क्या करेंगे, माध्यक बारंबारता सबसे ज्यादा 18 आ रही है, तो 18 के ऊपर वाला लगा के आ जाएंगे 30 से 40 और राजी हो जाएंगे, सर हमारा तो बिल्कुल करेक्ट गया। लेकिन ये गलत है, माध्यक वर्ग ऐसे नहीं निकालते, इसका थोड़ा सा चयन अलग अलग तरीका होता है। तो बहुलक वर्ग तो ऐसे निकालते, जो अभी बताया कि सबसे ज्यादा बार 18, इसके ऊपर वाला 30 से 40 ये तो हो गया बहुलक वर्ग। लेकिन अगर माध्यक वर्ग पूछ लेगा तो उसका थोड़ा दूसरा तरीका है, ध्यान से समझना। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको पहले एक टेबल बनानी होगी। तो सॉल्यूशन वर्ग अंतराल, और इधर दिया है आपको बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना है इसमें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबार दी है 2, 8, 12, 18 और 10। ठीक है, अब इसमें जो है डायरेक्ट आप ऐसे नहीं बता सकते बहुलक वर्ग को कि सबसे ज्यादा 18 आ रहा है और इसका, सॉरी माध्यक वर्ग को कि सबसे ज्यादा बार 18 आ रहा है और इसका माध्यक वर्ग हो गया 30 से 40। नहीं, ऐसे नहीं बताओगे। आप कैसे बताओगे, ध्यान समझो। तो ये तरीका है गलत। तो सही तरीका क्या है, इधर निकालते हम संचयी बारंबारता। माध्यिका में हमेशा एक टेबल ऐड होती है, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो संचयी बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं CF। तो CF निकलती है। CF कैसे निकलती है, ध्यान से समझे ना स्टेप। सबसे पहले एक बारंबारता जो भी हो कर ली उसको लिखनी है, उसके बाद नेक्स्ट वाली उसमें ऐड करनी है जो यहाँ पर लिखी। तो 2 में नेक्स्ट वाली ऐड करो, 2 में 8 जुड़ा तो 12 आ जाएगा, इसके सामने लिख देंगे। अब 12 में 12 ऐड करो, कितना आ जाएगा, सॉरी 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10 आएगा ना, और 10 में 12 ऐड करेंगे तो 22, और 22 में 18 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40, और 40 में 10 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50। तो ये टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला नंबर 50 जो है, इसका मतलब n ही है। 50 का मतलब क्या है, n। तो अतः n बराबर कितना है, 50। अब n का मान 50 आ गया तो n/2 का मान और निकाल लो। n/2 है 25। तो अब 25 देखो किस संचयी बारंबारता में पड़ रहा है आपका। तो n/2 का मान आया 25, और 25 देखो 2 से बड़ा है, 10 से भी बड़ा है, 22 से भी बड़ा है, लेकिन 40 से छोटा है। तो 40 के अंदर ही आ जाएगा तुम्हारा क्या, 25 आ जाएगा 40 के अंदर। तो 40 के अंदर अगर 25 आ गया तो इसके सामने वाला जो भी वर्ग होगा वो क्या कहलाएगा, आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। अब ये तो आपको लग हो गया कि वैसे भी आप 18 देख सकते हैं डायरेक्ट, और बहुलक वर्ग की तरह माध्यक वर्ग में जैसे आपने लगा दिया वो भी सही हो गया। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा ना होता कि 18 ऊपर होता 12 नीचे होता, तब ऐसे नहीं होता। ठीक है, थोड़ा इसमें चेंज है, क्या है, पहले n निकालना है, n के बाद n/2 निकालना है। n/2 देखोगे किस में पड़ रहा है, जैसे n/2 का मान 25 आया तो 25 देखो अब किस में पड़ रहा है, तो 2 से बड़ा है आगे जाओ, 10 से बड़ा है आगे चलो, 22 से भी 25 बड़ा है, तो इसका मतलब 40 में पड़ेगा। तो 40 के सामने वाला ही क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो ये होता है माध्यक वर्ग निकालने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें एक और इसी के जैसा सवाल है, बारंबारता दी है और वर्ग अंतराल बताओ माध्यक वर्ग क्या होगा। तो माध्यक वर्ग 0 से 10 और ये गैप समान है, तो माध्यिका थोड़ी अलग है, इसको दोबारा से देखो। एक है इधर 8, 6, 11, 18 और 6। सेम सवाल है क्या, नहीं अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले n निकालो। तो n निकालने का तरीका क्या है, CF निकालो पहले। तो CF निकालेंगे, पहले 8 लिखेंगे, 8 से अगले टर्म यानी 6 इसमें ऐड करो 14, 14 में 11 ऐड करो 25, 25 में 18 ऐड करो 8 5 13, हासिल को 1, 3 और 1 4, 43, 43 में 6 ऐड करो 49। ठीक है, तो 49 आया तुम्हारा n। तो n का मतलब है 49, तो n/2 और देखो, तो n/2 आएगा आपका साढ़े कितना, 49 हो गया ना, तो 24.5 आएगा। तो 24.5 कहाँ पड़ेगा, अब देखो 24.5 पड़ेगा आपका, 8 से बड़ा है, 24 से बड़ा है, लेकिन 25 से छोटा है, तो छोटे वाले में जाएंगे। इसके सामने वाला वर्ग यानी 10 से 20 वाला वर्ग क्या कहलाएगा,
माध्यक वर्ग। आ रही बात समझ में? तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा इसका, एक बार चेक करो भाई इसको ऐड करके। 8 और 6 14, 14 में 11 ऐड करा 25, 5 और 8 13, हासिल को 1, 2 और 2 4 43, 43 और 6 49, और इसमें दे रखा है 20 से 30। 20 से 30 तो नहीं होगा भाई, हाँ सही तो है भाई। 25 के सामने कौन सा पड़ेगा, ये तीसरे नंबर का है ना 25, तो तीसरे नंबर वाला देखना है मुझे, थोड़ा सा यहाँ पर सीक्वेंस में गड़बड़ हो गई, तो 20 से 30 ही तो पड़ेगा, ठीक है। तो माध्यक वर्ग जो है 20 से 30 हो जाएगा इसमें। तो अब अगर आप वो वाला तरीका लगाते इसमें भी कि बहुलक वाला, जैसे इसमें 18 है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ये सामने वाला ही आंसर होना चाहिए आपके अनुसार तो। लेकिन मैंने क्या बताया, n/2 निकालो, उसके सामने वाला ही क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। तब आप यहाँ पर गलत हो जाते, क्योंकि यहाँ पर आपके अनुसार तो आ रहा है 30 से 40, लेकिन क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 20 से 30। तो इसलिए यहाँ पर वो वाला तरीका मत लगा देना कि बारंबार तो सबसे ज्यादा देखी और डायरेक्ट सामने वाला वर्ग देखा आंसर लगा के आ गए, नहीं। अब देखो इसमें नेक्स्ट सवाल आपके बनेंगे माध्यिका निकालने वाले, यानी वर्ग अंतराल दे देगा आपको और बताओ इसकी माध्यिका क्या होगी। तो वो आता है आपका 4 नंबर वाला सवाल, तो ध्यान से देखो। तो वर्ग अंतराल है आपके सामने 0 से 10, 10 से 20, यही गैप ले लेते हैं चलो, और यहां से जो है 50 से 60 एक वर्ग अंतराल हो जाएगा। और बारंबारता ये हो जाएंगी आपकी 7, 8 और 5 और 20 और 13 और 7, तो ये है इसके बारंबारताएं। तो अब लिखेंगे इधर CF। तो CF निकालने का तरीका क्या है, तो CF निकालने का तरीका बताया आपको, पहले पहला टर्म लिखनी है यानी 7, 7 के बाद 8 ऐड करना है 15, 15 में 5 ऐड करो 20, 20 में 20 ऐड करो 40, 40 में 13 ऐड करो आएगा 53, और 53 में 7 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 60, और ये 60 क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। तो लिखेंगे n बराबर 60। अब n/2 निकालो, तो n/2 बराबर आ जाएगा 30, और लिखेंगे n/2 जो है किसमें 30 किसमें पड़ेगा, 20 से ज्यादा है तो 40 में पड़ेगा, तो 40 के सामने वाला वर्ग क्या कहलाएगा आपका, माध्यक वर्ग। अतः माध्यक वर्ग बराबर 30 से 40, तो 30 से 40 माध्यक वर्ग आ गया। अब इसमें जो छोटा मान है उसको L नाम दे देंगे, तो L बराबर 30। अब माध्यिका का जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, तो माध्यक बराबर ये बताया था आपको L प्लस n/2 माइनस CF और बटे में F और गुना में H, यही बताया था नहीं बताया था। तो अब मुझे इसमें एक मान तो पता लग गया L का, लेकिन n/2 भी पता है 30, CF नहीं पता, F नहीं पता और H नहीं पता। ध्यान से देखो कैसे निकालोगे। तो CF क्या होता है और F क्या होता है, ये जो CF है, इस CF में जैसे n/2 देखोगे, पहले n/2 किस पद में पड़ रहा है, तो किस में पड़ा आपको, 40 में पड़ा, तो इसके सामने वाली जो बारंबारता है इसको बोलेंगे F, और F से सामने वाला जो है यानी CF में देखोगे, इससे ऊपर वाले को बोलेंगे CF, ठीक है, CF बोलेंगे। और H का मतलब क्या होता है, इन दोनों का अंतर, तो H बराबर आ जाएगा 10। तो लिखेंगे n/2 तो पता ही है, तो CF बराबर आ जाएगी 20 और F बराबर आ जाएगा 20। तो इस फॉर्मूले में रखो उठा के, L का मान 30 प्लस n/2 का मान ये रहा 30 माइनस CF का मान कितना है 20 और बटे F का मान कितना है सर 20 और गुना H का मान कितना है 10। तो यहां से इसको कैलकुलेट करो, 20 30 में से 20 गए तो कितने बचे 10 बटे 20 और गुना 10, ये 30 प्लस चल रहा है, 0 से गए 0, 2 से काट लो 5, तो ये देगा 30 प्लस 5 यानी 35। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका 35। तो माध्यक निकालने का तरीका ये होता है, सीधा 4 नंबर में आएगा। इसके जैसे 1-2 सवाल दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, इनको कर लेना। इसमें बताओ निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना है और निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना है। ये 3-4 सवाल हैं, इनको कर लेना। अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं जो माध्यिका से पूछा जा सकता है 6 नंबर में, वो कैसा सवाल पूछा जाएगा, इसको नोट करेंगे सबसे पहले। तो आपसे जो है एक्स वाई वाला सवाल पूछा जाता है या फिर F1 F2 वाला अगर 6 नंबर में पूछा जाए, तो जैसे हमने माध्यक में निकाला था F1 F2 वाला सवाल, ऐसे ही एक माध्यिका में होता है। तो माध्यिका का सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक यदि 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग 80 है और 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, टेबल बनानी है, सॉल्यूशन वर्ग अंतराल
वर्ग अंतराल है 0 से लेकर 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता है आपकी, बारंबारता है आपकी 5x 20 15 y और 5। ठीक है, ये इसने दे दिया। और क्या दे दिया, माध्यक दे रखा है। माध्यक बराबर है 28.5 और कुल बारंबारता कितनी है, कुल बारंबारता है आपके 80। तो कुल बारंबारता का मतलब क्या होता है भाई, टोटल बारंबारताओं का योग को n बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो n का मतलब हो जाएगा इसमें 80। ठीक है, अब इसमें क्या निकालोगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता इसको बोलेंगे CF। अब सबसे पहला काम है आपको CF निकालना, तो 5 लिखेंगे, 5 में अगला बारंबारता जोड़ेंगे, 5 प्लस x हो जाएगा ये, इसमें ये जोड़ेंगे 5 में 20 जोड़ेंगे तो 25 और प्लस x हो जाएगा, 25 में 15 ऐड करेंगे 40 प्लस के x हो जाएगा, इसमें y ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, और इसमें 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y। तो ये क्या होता है, ये लास्ट वाला n ही तो होता है। तो इसका मतलब n की वैल्यू 80 है और ये भी n की वैल्यू, तो दोनों बराबर नहीं हो गए, तो लिखेंगे तो 80 बराबर 45 प्लस के x प्लस y। तो एक इक्वेशन तो हमारे सामने ये निकल गया ही, क्या 45 को घटाओ 80 में से आ जाएगा 35 बराबर x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई का मान है 35। तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई। अब सेकंड इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि x और y के मान निकालने को दो इक्वेशन जरूरी है। अब सेकंड इक्वेशन किससे आएगी, वो आएगी माध्यक से। माध्यक का फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, माध्यक बराबर है L प्लस n/2 माइनस CF और अपॉन में F और गुना में H। ये सब आपको पता होने चाहिए। अब देखो L क्या होगा, क्या L तब पता लगेगा जब माध्यक वर्ग पता हो। माध्यक वर्ग कब पता लगेगा, जब n/2 पता हो। तो n/2 यहां से निकलेगा 40। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इतने माध्यक जो है आपको 28.5 दिया है, तो माध्यक का मतलब क्या होता है, बीच का पद, या माध्यक वर्ग में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो 28.5 देखो किस वर्ग में आ रहा है, तो 20 से लेके 30 के बीच में 28.5 आएगा, नहीं आएगा? तो यही क्या हो जाएगा, आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 28.5 तो लिखेंगे इधर को, इसको जो है फॉर्मूले को उधर लिख लेना, पहले ये चीज लिख लो, माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30। तो 20 से 30 माध्यक वर्ग है, तो L का मान हो जाएगा 20 और H का मान हो जाएगा 10। समझ गए ना कैसा हो जाएगा? अब इसके सामने वाला हो जाएगा F और इससे ऊपर वाला हो जाएगा CF। ये तो तरीका है। तो F का मान पता लग गया तुरंत, कितना 20, और CF का मान पता लग गया कितना 5 प्लस x। अब ठा करके सारे मान यहाँ रख दो। माध्यक कितना दे रखा है 28.5, L का मान कितना है 20 प्लस n/2 का मान है 40 माइनस CF का मान कितना है भाई, CF हम 5 प्लस x, तो 5 प्लस x को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, बटे f का मान कितना है 20 और गुना h का मान है 10। इनको सोल्व करो तो 20 को क्या ले जाएंगे, 28.5 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 8.5, बचे कितना 40, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे -5 माइनस एक्स आ जाएगा बटे 20 गुना 10। इस जीरो से जीरो कैंसिल, 40 में से 5 गए बचे 35 और माइनस एक्स बचा और बटे में 2 बचा और इधर 8.5 बचा। इस 2 के 8.5 में गुना करेंगे तो आएगा 17 बराबर 35 माइनस एक्स। इस x को इधर ले जाएंगे, 35 को 17 को इधर ले आओ तो आ जाएगा x का मान कितना 18 आ जाएगा। ठीक है ना, तो x का मान 18 पता लग गया। y में यहाँ पर मल्टी लगा दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 18 प्लस y बराबर 35, तो y का मान आ जाएगा तुरंत कितना भाई, y का मान आ जाएगा 17। तो ये जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर बनेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, x का मान 18, y का मान 22। कहां गड़बड़ है भाई? सही है, x का मान 18, y का मान 17, सही है बिल्कुल। चलिए ये क्वेश्चन होता है आपके समाप्त। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना, ये भी 6 नंबर का हुआ है। दी गई बारंबारता सारणी की माध्य का 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात करो यदि कुल बारंबारता 60 हो। ठीक है, इसी के जैसा एक और सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्य का 46 है, तो कुल बारंबारता 230 है, F1 और F2 का मान ज्ञात करो।
इन 2 सवालों को कर लेना। अब इसके लास्ट टाइप के सवाल देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर कर देंगे आपका फिनिश। जो फॉर्मूला मैंने लास्ट वाला फॉर्मूला लिखवाया था आपको, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना बहुलक माध्यम, उसके ऊपर कैसे कैसे सवाल बनते हैं ध्यान समझोगे। तो यहां से जो है सवाल है आपके सामने, इसको रख कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन आया हुआ है आपके सामने, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रम से 42 और 38.5 है, तो इसका माध्य क्या होगा। तो इसमें ना तो कोई टेबल दिया आपको, ना ही कोई जो है श्रेणी दी, तो डायरेक्ट माध्य पूछ लिया। तो इसमें क्या लगाएंगे, बहुलक दिया है और माध्य का दिया है और माध्य पूछे। जब तीनों चीज एक ही सवाल में आ जाए तो फॉर्मूला लगाएंगे, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य है। ठीक है, अब जो सवाल ने क्या क्या दिया है हमें, बहुलक तथा माध्य क्रम से, तो दिया है, पहले लिखोगे दिया है बहुलक बराबर, क्रम से में पहले आएगा बहुलक यानी 42, फिर माध्यक दिया है, माध्यक दिया है कितना 38.1, तो पूछा है माध्य। ठीक है, फॉर्मूले में दोनों वैल्यू रख दो और माध्य निकल के आएगा। बहुलक की जगह रखेंगे 42, 3 गुना माध्यक की वैल्यू 38.1, 38.1 माइनस 2 गुना माध्य। इसको सोल्व करो, 3 एकम 3 पॉइंट 3 8 24 हासिल 2, 3 के 9 तो 11, 42 माइनस के 2 गुना माध्य। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 2 गुना माध्य प्लस क्या देंगे इधर आगे, और 104 में से 42 घटाओ कितना देगा, 4 में से 2 गए 2 और 10 में से 4 गए 6, तो 2 से काटो इसको, 2 से 6, 2 एकम 2 और 2 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो यह जाएगा माध्य बराबर 31.15। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार चेक करो भाई, कितना आएगा, 3 का 3 और 4 में से 2 गए 2, 3 एकम 3, 3 8 24 हासिल 2, 3 के 9 तो 11, 114 होगा ना, तो इधर 72 बचेंगे, तो 72 बचेंगे तो थोड़ा सा गलत आएगा, 2 36 दूनी 72 पॉइंट और 15, तो राइट आंसर बनेगा 36.15। तो ये फॉर्मूले बेस्ड सवाल आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओगे और आंसर निकालोगे। इसके जैसे 2-3 सवाल मैं आपको घर से करके लाने के लिए दे रहा हूँ, इनको कर लेना। ठीक है, देखो ये सवाल है आपके सामने कुछ। पहला सवाल है माध्य माध्यक और बहुलक के बीच संबंध है, तो इसने फॉर्मूला ही पूछ लिया, तो सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये हो जाएगा। इसके जैसे सवाल आया हुआ है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रम से ये है तो माध्यक बताओ। ठीक है, निकाल लेना इसको। इसके जैसे 2-3 सवाल और है, इनको कर लेना। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको हर एक सवाल से रूबरू कराने की, आपको ये मालूम हो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, और अपनी तैयारी को आप परखें कि हमने अब तक कितना सिलेबस कवर कर चुके हो, कितने सही आंसर हम बता रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।